क्वेश्चन लिखो, a uniformly charged ring is kept in an electric field vector E is equal to E naught I cap. Vector E is equal to E naught I cap. As shown. Find the time period of SHM when the ring is slightly rotated find the time period of SHM when the ring is slightly rotated about its vertical axis. ठीक है, इसका मास गिवन है m, इसका रेडियस गिवन है r, यहाँ पे +q चार्ज है, यहाँ पे -q चार्ज है, ये इसका सेंटर है, सेंटर इज पॉइंट O, नीचे जो सरफेस है ये स्मूथ है, this is the situation. There is a ring and it is kept like this. Now you have to tell me how SHM will happen. किस तरीके से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया जाए ताकि SHM हो जाए. आउटवर्ड्स कैसे मतलब करके बताओ. सर रिंग को थोड़ा ऐसे रखिए, इसको ऐसे करके इसको, और मतलब ऊपर से ऐसे आएगा, नीचे से पीछे जाएगा. और कोई देखो, जैसे ये रिंग है, ठीक है, दिस इज द रिंग है. अब इस वाले हाफ में नेगेटिव चार्ज है, इस वाले हाफ में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. आप बोल रहे हो ऐसे, शायद आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो शायद ऐसे कुछ. वैसे क्वेश्चन में एकदम क्लियर है, जैसे वो बोल रही है सोना वैसे ही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्लियर है, अबाउट वर्टिकल एक्सिस. दैट्स ट्रू, ठीक है. तो इट इज वेरी मच ट्रू कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही इसको करना पड़ेगा. बट द सिचुएशन विल बी नॉट वेरी सिंपल, है ना, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर से इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे 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 करके, मतलब ऐसे करके, जैसे ये रिंग है, अगर ये रिंग ऐसे करके इसको अगर थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे 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 करके ऐसे चम करने लग जाएगा, ऐसे करके. दिस इज द सिचुएशन. और उस ऐसे चम का टाइम पीरियड निकालना है. तो पहले हम इसको फील ले लेते जरा इसकी, ठीक है. अच्छा देखो, ऐसे है, जैसे ये रिंग है. अब ये रिंग आपको तो रिंग दिख रहा है. अगर मैं ऐसे देख रहा हूं, मेरे को क्या दिख रहा है इस समय, कोई इमेजिन करके बता सकता है? मैं एकदम टॉप से, हाँ, मेरे को क्या सर्कल दिखाई दे रहा है या स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है? मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को ना एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी. मैं टॉप व्यू की बात कर रहा हूं और मैं उसको ड्रॉ करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है. मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं. टॉप व्यू अगर ड्रॉ किया जाए तो इमेजिन करना आपने, जो टॉप व्यू ड्रॉ किया जाए तो वो टॉप व्यू ऐसा रहेगा. टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा. इस वाले हाफ में पॉजिटिव चार्ज और इस वाले हाफ में नेगेटिव चार्ज. समझ रहे बात को, ठीक है. टॉप व्यू ऐसा रहेगा, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है ना. अब देखो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है. अभी हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, अभी देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम क्वेश्चन, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम. बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे मतलब दिखने में सेम जैसा, लेकिन एकदम सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन फंडा सेम लगेगा, ठीक है. अच्छा अभी क्या है, अगर मैंने इस रिंग को ऐसे घुमाया तो इसका मतलब है मैंने टॉप व्यू से इसको ऐसे घुमाया. इस क्वेश्चन में 3D विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है. पॉजिटिव ऐसे, नेगेटिव ऐसे, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, नेगेटिव पे फोर्स ऐसे लगेगा, और ये फिर ऐसे घूमेगा, और बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आ गया. लेकिन इतनी आसानी से होगा नहीं, ये तो बड़ी आसानी से हो गया ना, ये इतनी आसानी से होगा नहीं, लेकिन हाँ जी, सेंटर ऑफ चार्ज नहीं, सेंटर ऑफ चार्ज जो है वो सब निकालने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनफैक्ट आपको.
वो सब नहीं आप कुछ भी करोगे, ठीक है। तो सिचुएशन यही है, बस अब हम करें कैसे, हाउ टू डू इट नाउ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ रिंग को कैसे मूव किया, ऐसे हमें टॉप व्यू भी तो ऐसे को है, तो रिंग को कैसे मतलब ऐसे, देखो ऐसे ना, ऐसे करके रिंग, ऐसे मैं टॉप से देख रहा हूं, तुम्हें तो सर्कल दिखाई दे रहा है, मेरे को तो एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ऐसे करके रिंग है, थोड़ा सा ऐसे मूव किया, थोड़ा सा ऐसे, तुम में है ना, समझ रही हो, तो थोड़ा सा ऐसे मूव किया तो वो वाली साइड, जेड एक्सिस में अच्छा एक्सिस भी बना देता हूँ, एक्सिस भी मैं बना देता हूँ, एक्स एक्सिस। मान लो आपके पास एक्स एक्सिस ये है, और यहां पर आपके पास वाई एक्सिस ये है, और बाहर की तरफ आपके पास जेड एक्सिस है, हवा में बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, जब ऊपर से देखेंगे, जब ऊपर से यहां से ऊपर से देखेंगे तो यहां से ऊपर से देखेंगे तो इसके अलोंग एक्स एक्सिस होगी, तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस रहेगी, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस रहेगी जब ऊपर से देखेंगे, और जेड एक्सिस बाहर की तरफ होगी, लेकिन हम ये वाला प्लेन बना रहे हैं, इस वाले प्लेन में बना रहे हैं, कौन से प्लेन में बना रहे हैं, एक्स जेड प्लेन में बना रहे हैं, तो हमारे को जेड एक्सिस ऐसे नजर आएगी, ये हमारी जेड एक्सिस होगी, और बाहर की तरफ हमारी वाई एक्सिस होगी, क्योंकि जो ऊपर होगा बंदा, मान लो उसकी आंख ये है, दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, उसको वाई एक्सिस उसकी आईज इसमें जा रही है, तो वाई एक्सिस ऐसे करके हमारी आईज में ऐसे करके जा रही होगी, तो जेड एक्सिस ऐसे है और एक्स एक्सिस ऐसे है, अगर एक्सिस बनानी है तो ऐसे करके। इस टाइप की विजुअलाइजेशंस आगे बहुत काम के हैं मैग्नेटिज्म में, 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन। देखो +1 में नहीं होता था, +1 में सिर्फ एक रोटेशन था जहां पे 3D विजुअलाइजेशन होता था, +2 में बहुत ज्यादा है, तो इसको बस सीखना है, उसके बाद आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्विक हो जाओगे आप एकदम से। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है क्या, करें फिर इसके आगे करें, हाँ बोलो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं कि हम क्या करें, हमें करना क्या है, हमारे को टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यही प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऐसा है, अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूं, मतलब यहां पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उसके ऊपर चार्ज था dq, और इसके ठीक ऑपोजिट यहां पर मैंने एक और एलिमेंट लिया, उसके ऊपर चार्ज था -dq, ठीक है। और यहां पर ये जो एंगल है, जिस एंगल पे ये है, दिस एंगल इज लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, एंगल थीटा पे मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स होगा, कितना लगेगा, dq इंटू ई नॉट। अच्छा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ, कितना लगेगा, dq इंटू ई नॉट। सबसे पहला काम ये, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, ठीक है, तो यहां पर जो है ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट यहां पर, यहां है, ये वाला एलिमेंट यहां पर है, और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है dq इंटू ई नॉट, और इसका काउंटर पार्ट एलिमेंट यहां है, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है dq इंटू ई नॉट। 3D में विजुलाइज करना है, 3D में एकदम, ठीक है, 3D विजुलाइजेशन। अब जो है हमने जिस एंगल से रोटेट किया, अच्छा हमने ये थीटा एंगल ले लिया, इसको थीटा लेने के बजाय हम अल्फा ले लेते हैं, है ना, अल्फा एंगल ले लेते हैं, यहां पे लेते हैं हमने छोटे से एंगल थीटा से रोटेट किया। ध्यान देना, अल्फा एंगल इसके साथ है, किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है, लेकिन हम घुमा ऐसे रहे, ठीक है ना, हम ऐसे करके घुमा रहे हैं, तो जो हम ऐसे करके घुमा रहे हैं वो एंगल थीटा है, अलग अलग एंगल से एकदम, इनका है ना आपस में लेना देना नहीं है कोई भी, एकदम डिफरेंट एंगल है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ये वाली लेंथ अगर हम निकाल देते हैं, ये वाली लेंथ अगर हम किसी ढंग से निकाल देते हैं, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अच्छा, तो ये लेंथ हम कैसे निकालें, 2r, क्योंकि हम दोनों के dq के बीच में डिस्टेंस हो गया 2r, हाँ तो वो वाली लेंथ हो जाएगी 2r, वो जो बनाई हुई है स्पैंगल का हाइट है 2r। बिल्कुल ठीक है। देखो ये वाली यहां पर इस वाले डायग्राम से बनेगी, देखो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ r है,
और ये लेंथ r है, ये फोर्स ऐसे करके है और ये फोर्स ऐसे करके है, दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। अच्छा, एक और तरीके से सोचते हैं जरा, वहां से और ज्यादा इजी हो रहा है इनफैक्ट। हम इस तरह से कह सकते हैं कि थीटा तो वो एंगल हुआ जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, इस एंगल से थीटा वो एंगल हो गया जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ये जो लेंथ है ये कांस्टेंट है इन दोनों फोर्सेस के बीच में, और वो वेरिएबल है थीटा, तो थीटा की टर्म्स में आएगा, नहीं आएगा, थीटा की टर्म्स में नहीं आएगा। लेकिन एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। देखो एक और तरीका भी सोचने का, अगर हम यहाँ पे जो एलिमेंट ले रहे हैं, दिस एलिमेंट इज dq, इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है, dq into e naught। dl क्या, l is r, अच्छा वो वाली लेंथ, ओके। इस वाली लेंथ को dl कह रहे हो तुम? नहीं सर, सो मतलब एलिमेंट ही हमने मतलब जो हाँ स्ट्रेट लाइन वाली, हाँ, सो ये टोटल डीएल है और ये डीएल बाय 2 sin 90 माइनस अल्फा। sin 90 माइनस अल्फा, नहीं वैसा नहीं है। अच्छा, अगर मैं ठीक इसके ऑपोजिट वाला यहां वाला एलिमेंट लूं तब भी हम बना सकते हैं टॉर्क की इक्वेशन। ठीक, अगर इसके ऑपोजिट वाला लूं ना यहाँ पे, तब मेरे पास ये वाला चार्ज कितना आएगा, ये आएगा dq, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स क्या आएगा, dq इंटू ई नॉट। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें एंगल का पंगा क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि ये वाला एंगल तो आपके पास, आपने अल्फा ले लिया, देयर इज नो डाउट इन दिस, ठीक है, और आपने इसको थोड़ा सा घुमाया, अच्छा ये लेंथ कितनी है r, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ भी कितनी है r, अच्छा ये लेंथ कितनी हो जाएगी फिर, r sin अल्फा, ये हो जाएगी r sin अल्फा, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, r sin अल्फा, ये भी हो जाएगी r sin अल्फा। हाँ ये ज्यादा बेटर है, इस टेंस से कर लेते हैं, वो भी ठीक है, वहां पे ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, ठीक है। यहां से अगर हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं और हम इसको थोड़े एंगल से रोटेट करते हैं, थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, ये जो दो चार्जेस है dq dq, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r sin अल्फा है। अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो यहां पे है dq, यहां पर है dq, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला, टॉप व्यू से देख रहा हूं तो ये वाला डिस्टेंस आएगा, ये आ जाएगा 2r sin अल्फा आएगा, 2r sin अल्फा आएगा। और जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो यहां पर ये dq जाएगा इधर, और यहां पर ऐसे करके आ जाएगा, ये एंगल थीटा है, लेना तो पड़ेगा ये थीटा एंगल ना, ऐसी बात नहीं, थीटा एंगल तो लेना तो पड़ेगा। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये टोटल लेंथ कितनी है, 2r sin अल्फा है। इस तरफ फोर्स लगेगा dq इंटू ई नॉट, और इस तरफ फोर्स लगेगा dq इंटू ई नॉट। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आप निकाल सकते हो थीटा के टर्म्स में, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2r sin अल्फा, उसका कंपोनेंट आएगा इस तरफ, कौन सा वाला कंपोनेंट, sin, ये थीटा है ना, तो कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा, sin थीटा वाला। तो यहां पर ये वाली जो लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ आएगी 2r sin अल्फा, तो ये लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। अच्छा, अब यहां पे थीटा एंगल स्मॉल होगा, क्योंकि हम इसको जब घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे, तो ये ऐसे करके घूमेगा, तो कौन सा एंगल स्मॉल होगा, थीटा एंगल स्मॉल होगा। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख दूं जरा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा डैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा एंगल हमने ऑलरेडी ले लिया है, अल्फा डैश इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। तो टॉर्क क्या बन रहा है, आइदर फोर्स इज dq इंटू ई नॉट multiplied by this perpendicular distance, this is 2r into sin alpha into sin theta is equal to I into, I भी बाद में देखते हैं, I into alpha dash। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की वजह से sin थीटा बनेगा थीटा, क्योंकि हम इसको जो घुमा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो घुमा रहे हैं, वो स्मॉल एंगल थीटा से घुमा रहे हैं। 3D विजुअलाइजेशन इज ट्रिकी हियर, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2r और dq और e नॉट साइन अल्फा एज इट इज, और यहां पे आ जाएगा थीटा।
अच्छा, इसमें भी एक चीज और है, अभी हमने टोटल टॉर्क नहीं निकाला, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क है। अच्छा, टोटल टॉर्क कैसे निकलेगा? टोटल टॉर्क आएगा इसकी इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा यहाँ पे टॉर्क, क्योंकि ये डीक्यू चार्ज है। टोटल टॉर्क क्या आएगा? इसकी इंटीग्रेशन से। लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन भी करते हैं। राइट हैंड साइड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? किसी को याद है? रिंग का डायमीटर क्या हो? mr²/2 mr²/2 होता है, mr²/2 इंटू अल्फा डैश। यहां तक नोट करो और बताओ कि इंटीग्रेशन से बाहर क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। बस फिर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन।